Assalamualaikum viewers, this is Rabia Habib. Welcome to my channel RH English Hub. Hope you are all doing good. It is our day 5 of daily uses sentences. If you are a teacher, this video is very important for you. In today's video, I am going to share all the classroom sentences which are really helpful for you, which normally a teacher speak while taking her class. So watch the video till the end. Let's start. Please be seated, take your seats. जैसे अगर आप क्लास में एंटर होते हैं, आप कहते हैं बच्चे, आप ग्रीट करते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो आप उन्हें ये कह सकते हैं कि बैठ जाएं, अपनी जगह पर बैठ जाएं. तो प्लीज़ बी सीटेड और टेक योर सीट्स. बच्चे शोर कर रहे होते हैं और आपने अटेंडेंस लेनी होती है, तो आप उन्हें पहले चुप कराते हैं. बी क्वाइट, खामोश हो जाएं. आई एम गोइंग टू टेक योर अटेंडेंस नाउ, कि मैं आप लोगों की अटेंडेंस लेने लगी हूँ. और जैसे आप पूछते हैं कि कौन आज एब्सेंट है, हु इज एब्सेंट टुडे. अगर कोई बताता है कि ये बच्ची एब्सेंट है, तो आप पूछते हैं कि वो एब्सेंट क्यों है. वाई इज शी और ही एब्सेंट टुडे. और अगर कोई बच्चा काफ़ी दिनों से एब्सेंट होता है, तो आप पूछते हैं कि वो इतने दिनों से क्यों एब्सेंट है. वाई इज शी एब्सेंट मैनी डेज. और अगर कोई बच्चा आज प्रेजेंट है लेकिन वो कल एब्सेंट था, और आप उससे पूछते हैं कि आप कल एब्सेंट क्यों थे, तो आप उससे यूँ पूछेंगे वाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे. उसके बाद अटेंडेंस के बाद आप क्लास स्टार्ट करते हैं, तो आप कहते हैं लेट्स बिगिन आवर क्लास. आप क्लास स्टार्ट करने के बाद आप जैसे बुक्स ओपन करवाते हैं या नोटबुक्स ओपन करवाते हैं, तो जैसे आप कहते हैं अपनी बुक्स निकालें या कॉपीज़ निकालें, तो आप कहते हैं टेक आउट योर बुक्स और नोटबुक्स. टर्न ऑन पेज नंबर 10. पेज नंबर 10 ओपन करें. होमवर्क जैसे आप चेक करते हैं और आप कहते हैं, सब बच्चों को कहते हैं अपना होमवर्क जमा करवाएं, और ये भी कहते हैं साथ में अगर जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया होमवर्क वो खड़े हो जाएं, तो आप यूँ कहेंगे सबमिट योर होमवर्क, दोज हु हैव नॉट कंप्लीटेड प्लीज़ स्टैंड अप. जैसे अगर आप किसी एक बच्चे से पूछते हैं कि आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, तो आप उससे पूछेंगे डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क. लेट मी चेक योर होमवर्क, मैं आपका होमवर्क चेक कर दूँ. और जैसे आप पूछते हैं पूरी क्लास से कि आप सबने अपना होमवर्क किया, हैव यू ऑल कंप्लीटेड योर होमवर्क. जैसे अगर आप किसी बच्चे का काम चेक करते हैं, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं और आप कहते हैं अच्छा है लेकिन इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो आप ऐसे कहेंगे गुड बट देयर आर सम स्पेलिंग मिस्टेक्स. बच्चे की जब राइटिंग गंदी होती है, तो आप उसे कहते हैं अपनी राइटिंग इंप्रूव करें, तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे यू नीड टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग. जैसे अगर आप कोई क्वेश्चन करते हैं और फिर बच्चों से पूछते हैं कौन इसका आंसर देगा, तो आप कहेंगे हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन. और जैसे अगर आप कोई डायरी लिखवाते हैं या कोई काम देते हो, आप कहते हैं ये आपका होमवर्क है, तो आप ये कहेंगे दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे. जब आप कोई कुछ समझाते हैं, फिर आप बच्चों से पूछते हैं कि आप कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप कहेंगे हैव यू एनी क्वेश्चन. जब बच्चे बातें कर रहे हों और काम पर फोकस ना कर रहे हों, तो आप कहेंगे स्टॉप टॉकिंग एंड फोकस ऑन योर वर्क. जैसे अगर टेस्ट होता है, उसका टाइम आपने एक पूरा मेंशन किया होता है कि इतने टाइम में फ़िनिश करना है, और जब वो इतना टाइम रह रहा होता है, तो आप बताते हैं कि इतना टाइम रह गया इसको कंप्लीट करने में, तो आप यूँ कहेंगे यू हैव 5 minutes लेफ्ट टू फिनिश, यू हैव 10 minutes लेफ्ट टू फिनिश. और जैसे अगर बच्चे पूछते हैं कि टीचर आप इसका टेस्ट लेंगी, आप कहते हैं नहीं, मैं शायद इसका टेस्ट सरप्राइज़ टेस्ट लूँ. अक्सर जैसे आप सरप्राइज़ टेस्ट लेते हैं और पहले से बता दें कि शायद मैं इसका सरप्राइज़ टेस्ट लूँ, तो आप यूँ कहेंगे आई माइट टेक अ सरप्राइज़ टेस्ट. जैसे टेबल पर किसी की बुक पड़ी होती है, पता नहीं होता कि किसकी है, तो आप पूछते हैं ये बुक किसकी है या ये कॉपी किसकी है, तो कहेंगे हुज बुक इज़ दिस, हुज कॉपी इज़ दिस. जैसे आप कहते हैं ये लिखते जाएं, तो आप कहेंगे राइट इट डाउन. जैसे लास्ट बेंच पे कुछ शोर हो रहा हो या बातें बच्चे कर रहे होते हैं, तो आप पूछते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन देयर ऑन द लास्ट बेंच. आप पूछते हैं कि यहाँ कौन बातें कर रहा है, तो आप ऐसे कहेंगे हु इज टॉकिंग देयर. माइंड योर ओन वर्क, अपने काम से काम रखो. कैन यू स्पीक लाउडर, आई कांट हियर यू.
जैसे अगर कोई बच्चा बोल रहा हो या कुछ सुना रहा हो और वो आप उसको सही तरह सुन नहीं पा रहे होंगे, तो फिर आप ये कहेंगे कैन यू स्पीक लाउडर, आई कांट हेयर यू। डोंट टॉक टू ईच अदर, आपस में बातें नहीं करें। टेक नोट्स एज आई एक्सप्लेन दिस, मैं जैसे एक्सप्लेन करती जाऊँ आप नोट करते जाएं। नो टॉकिंग वाइल अदर आर स्पीकिंग, बातें नहीं करें जब दूसरा बात कर रहा हो, दूसरा बोल रहा हो। डोंट लीव एनी ट्रैश ऑन द फ्लोर, फर्श पर कचरा ना छोड़ें। एवरीवन जस्ट अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट वर्ड्स विद पेंसिल, जैसे अगर कोई टॉपिक पढ़ा रहे हों या समझा रहे हों या रीड करवाए, आप कहते हैं ना इसमें जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसे अंडरलाइन करते जाएं, तो आप इसे यूँ कहेंगे एवरीवन जस्ट अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट वर्ड्स विद पेंसिल। प्लीज़ थ्रो योर ट्रैश इन द बिन, अपना कचरा डस्टबिन में डालें। प्लीज़ डोंट इंटरप्ट योर क्लासमेट इज़ रीडिंग, कि इंटरप्ट नहीं करें, आपके क्लासमेट रीडिंग कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा लेट आता है तो आप पूछते हैं कि आज आप लेट क्यों हैं, तो आप कहेंगे व्हाई आर यू लेट टुडे। जैसे अगर बोर्ड पर कुछ करवाना हो तो आप बच्चे को बुलाते हैं आ जाए बोर्ड पर आ जाए, तो आप कहेंगे प्लीज़ कम टू द बोर्ड। और जैसे टेस्ट स्टार्ट करवा दे तो आप कहते हैं स्टार्ट योर टेस्ट नाउ। प्लीज़ ट्राई टू बी ऑन टाइम एवरी डे, कि हर रोज़ जल्दी आने की या टाइम पर आने की कोशिश करें। शेल आई रब द बोर्ड, जैसे आप पूछते हैं कि मैं बोर्ड रेस कर दूं। आर यू ईटिंग चॉकलेट्स, जैसे बच्चा अगर क्लास में कुछ खा रहा हो आप कहते हैं आप चॉकलेट्स खा रहे हैं या स्नैक्स खा रहे हैं, फिर आप उसके साथ में कहते हैं कि डोंट यू नो दैट इट इज़ नॉट अलाउड इन द क्लास, कि आपको पता नहीं है कि ये अलाउ नहीं है क्लास में। गेट योर कॉपीज चेक, अपनी कॉपीज चेक करवाएं। डोंट लेट इट हैपन अगेन, जैसे कोई बच्चा मिस्टेक करता है और आप कहते हैं दोबारा ये गलती ना हो, दोबारा ये नहीं करना, तो आप उसे कहेंगे डोंट लेट इट हैपन अगेन। टेल मी व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस टॉपिक, अगर कोई टॉपिक आप समझाने के बाद आप पूछते हैं कि हाँ बताएं आपको क्या समझ आया इस टॉपिक से, तो आप कहेंगे टेल मी व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस टॉपिक। डोंट रश, टेक योर टाइम, जल्दी मत करें। गेट योर कॉपीज चेक्ड। Hope you found this video really helpful. If you like this video, do comment and like this video. Allah Hafiz.